लेकर आया हूँ क्लास टेंथ के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहता ये बहुपद का क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुपद का, जो कि क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। तो अब आगे देखते हैं। प्रश्न पहला पढ़ते हैं। तो कुछ कहता है प्रश्न पहला में, कहता द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, कहता एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 मान सकते हैं। हाँ, शून्य का जो होगा तो ये 3 है, जो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। तो का हो जाएगा, उधर माइनस में था उधर प्लस में जाएगा, फिर रूट चल जाएगा, तो रूट में प्लस माइनस 3 हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, ताकि इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब प्रश्न दूसरा पढ़ते हैं। कहते हैं एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी काले का होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का होता है अलेख, तब परवलय होता है, का चीज परवलय होता है। अब प्रश्न तीसरा पढ़ते हैं। कहता है शून्य 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या कितना है? बहुपद एक ही गुना होगा, यानी कि शून्य का अगर 2 और 8 है तो बहुपद इसमें कितना होता है? मात्र 1 होता है। अब जो आपको याद करना पड़ेगा ये वाला। कहता प्रश्न चौथा, कहता किसी द्विघात बहुपद में शून्य यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? शून्य का था 2 और 6 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शून्य का अगर 2 और 6 का आता है, यानी कि शून्य का 2 और 6 बोल रहा है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4 के सी होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 4 के सी हो जाएगा। आप कहते हैं द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर 16y प्लस 55 के शून्य का हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस का हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी कि 16y को आप 2 मरतबे तोड़िए, 16y को 2 मरतबे तोड़िए तो क्या हो जाएगा? 11y और प्लस 5y हो जाएगा, 11 बचे 55 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 भी हो जाएगा। अब दोनों के ऋणात्मक मान मान लीजिए, गुणाकार करके दोनों का ऋणात्मक मान, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। कहते यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के, तो शून्य के व्युत्क्रम का हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। कहते द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कहते हैं, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, तो आपको बहुत अच्छे से याद हुआ। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। अब आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और -11 हो तो क्या हो जाएगा? -3 और -11 कब होगा? जब दोनों प्लस में होगा। 3 और 11, 3 11 कब होगा? जब दो का चीज होगा, इसका आंसर का हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि 14 में होगा तब 11 से 33 टूट सकता है, फिर इसका माइनस में आ जाएगा आंसर। अब कहता है एक्स स्क्वायर प्रश्न 10 कहता है एक्स स्क्वायर -49, एक्स स्क्वायर इधर रखे 49 इधर चल जाएगा, फिर रूट में चल जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर प्लस माइनस में रूट में प्लस माइनस 7 इसका आंसर से हो जाएगा। अब 11 देखते हैं। कहता है 3x स्क्वायर -7x प्लस 2 में अगर g के मान g की जगह पर -1 रखें, यानी कि x की जगह पर -1 रखते हैं, तो पहले -3 हो जाएगा, अभी प्लस में 7 हो जाएगा, अभी 2 में हो जाएगा, तो 7 और 2 हो जाएगा, फिर माइनस में कितना 3, यानी घटेगा, इसका आंसर का हो जाएगा, नहीं गलत है, ये प्लस में आ जाएगा 3, 7 और 3 10 और 10 2 12, इसका आंसर का हो जाएगा बी हो जाएगा। नहीं तो फिर से देखिए इसको, कहते हैं एक्स स्क्वायर में 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस के 7 है, अभी आ जाएगा प्लस कर देगा 2, तो 7 3 10 और 2 12, इसका आंसर का हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कहते हैं एक्स स्क्वायर -16, एक्स स्क्वायर -16, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट में चल जाएगा 16 में चलेगा तो प्लस माइनस के का हो जाएगा, प्लस माइनस के